नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नया साल आ रहा है तो उसके आने से पहले मैं आपको एडवांस में ही कह देती हूँ, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका जीवन सुखमय बनाए, सुख समृद्धि धन धान्य और खुशियों से परिपूर्ण हो। दोस्तों, नए साल आने से पहले क्यों ना कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। गरुड़ पुराण को महापुराण के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और उनके प्रिय वाहन के बीच हुए संवाद का विस्तार से पूरा बताया गया है, जिसमें भगवान विष्णु मनुष्य के कर्मों और उनके लाभ और हानि के विषय में बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ऐसे में अब जब नव वर्ष 2025 शुरू होने वाला है तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो गया है कि नए साल में किन कर्मों से लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए फटाफट से जान लेते हैं उन बातों को जो भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन को बताई है। जो लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है, लेकिन जिनका व्यवहार महिलाओं के प्रति बुरा और गुणहीन रहता है, माता लक्ष्मी उनके घर के चौखट पर आकर भी वापस चली जाती है। इसलिए नए साल और आने वाले भविष्य में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने आय का कुछ हिस्सा दान धर्म में समर्पित कर देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनसे माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। इसलिए नए साल में अपने आय का कुछ हिस्सा अवश्य दान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने बड़ों का सम्मान और आदर नहीं करता है, उन्हें दुख पहुंचाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी के कदम कभी पड़ ही नहीं सकते। साथ ही ऐसे घर में धन की समस्या हमेशा बनी रहती है। घर और समाज में बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और उनकी सेवा करें। नए साल में गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों को जीवन में जरूर अपनाएं। जिस घर में अनैतिक रूप से धन आता है वहाँ भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। इन पैसों से कुछ समय तक ही लोभ को शांत किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए इसके कारण समस्याएं उत्पन्न होना चालू हो जाती है। इसलिए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर धन कमाने वाला व्यक्ति ही सभी सुखों को भोग सकता है। ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी धन धान्य से हमेशा परिपूर्ण रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रोज घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। साथ ही रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। रात में जूठे बर्तन धोकर रखना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से घर पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करना चाहिए। वही जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही उनको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। जीवन में सुख शांति बनी रहे इसके लिए घर पर धार्मिक ग्रंथ का पाठ कराते रहना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाता है वहाँ भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन सुख संपन्नता से भर जाता है। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए व्यक्ति को शुक्ल और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही नियमित रूप से तुलसी पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से धन के योग बनते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गृहस्थ लोगों को सबसे पहले भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहिए। इसके बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। जो लोग
इस नियम का प्रतिदिन ध्यान से पालन करते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्थिर निवास करती है। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, नए साल में इन नियमों का जितना हो सके पालन अवश्य करें और अपने घर परिवार को सुखी और संपन्न करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।